तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के डेरिवेशन में फिजिक्स का। ये गॉस के नियम से हम लोग करेंगे कूलाम के नियम का सत्यापन। ठीक है, कूलाम के नियम का सत्यापन किसकी सहायता से करेंगे? गॉस के नियम से। तो कूलाम का नियम तो सबको याद है ना, क्या होता है? कोई दो आवेश Q1 और Q2 हैं, यदि r दूरी पर यदि हैं ये दोनों आवेश, तो इनके बीच लगने वाला बल कितना होता है? इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग अनुपाती होता है। फिर क्या करते हो? प्रोपोर्शनल हटाते हो, नियतांक जो आता है वो क्या आता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर ना। पहला डेरिवेशन ये सबको याद है, कूलाम का नियम। यही चीज़ हमको ले आना है गॉस के प्रमेय से। ठीक, तो इसके लिए क्या करें? अच्छा, गॉस का प्रमेय भी समझ लो, कूलाम का नियम समझ में आ गया, वैसे भी याद होगा सबको। और गॉस का नियम क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसकी सहायता से हमको ले आना क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, ये चीज़ ले आना है। क्लियर? अब ऐसा करने के लिए देखिए करेंगे क्या, ध्यान समझिए। इसमें पहले हम मान लेंगे कि प्लस Q कूलाम का कोई बिंदु आवेश है। ठीक है, Q कूलाम का, ऐसे ही प्लस ये आप कुछ भी मानिए, Q कूलाम का एक बिंदु आवेश है। ठीक, अब इसके चारों तरफ अपना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि इस Q कूलाम के आवेश से r दूरी पर, या कह लो Q कूलाम के आवेश को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गासियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, पूरी बात ऐसे लिखिए कि प्लस Q कूलाम का आवेश बिंदु O पर है, O को केंद्र मानकर एक r त्रिज्या का क्या करते हैं? r त्रिज्या का एक गासियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, और पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक, अब फिर वही बात जैसे डेरिवेशन करते थे कि बिंदु P पर एक सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है। तो भैया क्षेत्रफल वेक्टर है ना, तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा किधर होती है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अगर ये पृष्ठ ऐसे मान है तो इसके बाहर होगा, और अगर ये पृष्ठ ऐसे मान है तो इसके बाहर ऐसे होगा। सही ना? तो ये जो है इसकी दिशा इसके लंबवत बाहर की ओर n कैप के अनुदिश होगी, और इस प्लस Q कूलाम के आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो उसकी दिशा धन आवेश के विपरीत होगी। क्योंकि इस बिंदु पर ये धन आवेश इधर है तो इसका विपरीत ये बनेगा, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E हो जाएगी। यही वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इस बिंदु P पर हमको निकालना है सबसे पहले। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ हम मानेंगे कि सूक्ष्म एक समान वैद्युत क्षेत्र E में सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले देखिए डेरिवेशन करने के लिए आप इस चित्र के बारे में पहले लिखोगे। क्या लिखोगे? बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का आवेश है, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसे भी कह सकते हो, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फिर क्या करते हैं? r त्रिज्या का एक गासियन पृष्ठ खींचते हैं, और इसी बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक, अच्छा इतनी बात ये हो गई। अब क्या है? ये हम मान लेंगे वैसे जैसे करते थे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E है में स्थित सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? d फाई बराबर E डॉट dA। ठीक, फिर क्या मिलेगा? d फाई बराबर E dA cos थीटा। फिर क्या बताओगे? E व dA दोनों एक ही दिशा में। कैसे पता चला? E वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश के विपरीत होगी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा इसके लंबवत बाहर की ओर होती, तो दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे E व dA एक ही दिशा में है, अब अगर एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर हो जाएगा 0 अंश। अब यहीं पे थीटा बराबर 0 अंश अब रख देंगे। ठीक है,
तो चलिए रख के देखा जाए तो क्या मिलेगा। डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0 अंश, तो यहाँ से मिलेगा डी फाई बराबर ई डी ए। अब कुल वैद्युत फ्लक्स, इसके बाद क्या लिखेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, समाकलन करना होगा, है ना। तो यहाँ लिखिए डी फाई बराबर ई डी ए। अब भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आवेश का पृष्ठीय क्षेत्रफल r दूरी तक, तो कितना लिखेंगे, ये आ गया फाई ई इंटू गोले का, r त्रिज्या का गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, ये बन गया समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे परंतु गॉस के प्रमेय से, परंतु गॉस के प्रमेय से क्या होता है, परंतु गॉस के प्रमेय से क्या मिलेगा, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये बना लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, दोनों को कर देंगे बराबर, है ना। करिए फिर बराबर, तो क्या आएगा, इन दोनों को बराबर करिए, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से e बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर। तो ये तो हो गया भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बना लेंगे समीकरण 3। ठीक, अच्छा, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, क्या है भाई, ये मान लो प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, तो इसके चारों तरफ अपना वैद्युत क्षेत्र होगा, और इसमें मान लें कोई परीक्षण आवेश क्यू नाट है, तो इस क्यू नाट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यदि यफ है, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यदि यफ है, तो ई बराबर क्या होता है, यफ अपान क्यू नाट ना। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ से क्या परिभाषा क्या निकलती है, इसको अगर हम मान लें एक इस परीक्षण आवेश का अगर मान लें एक, देखो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की यहाँ हम परिभाषा निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, परिभाषा कैसे निकलेगी, देखिए ई बराबर एफ, और ये क्यू नाट का मान अगर हम एक कहें, एक मतलब ये क्यू नाट क्या है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश कितना है, 1 कूलाम, तो 1 कूलाम के परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है वही किसके बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा कैसे करोगे, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या ऐसे ही कह लो कि किसी परीक्षण वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं ना। तो 3-4 तरीके से हमने बताया, चाहे जो लिख सकते हो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा। तो ई बराबर एफ अपान क्यू नाट, तो यहाँ से एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई, या यूं कहिए ई इंटू क्यू नाट ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ना, एफ बराबर, या परिभाषा से परीक्षण आवेश क्यू नाट मान चुके हैं ना, परिभाषा से परीक्षण आवेश, पूरी बात ऐसे लिखिए, परीक्षण आवेश क्यू नाट पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल एफ बराबर क्या होगा, ई इंटू क्यू नाट। अब समीकरण 3 से ई का मान रखने पर, अब ई का मान रख दीजिए, तो मिलेगा क्या, एफ बराबर, देखिए ई का मान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ये हो गया, और परीक्षण आवेश यहीं गुणा कर लीजिए क्यू नाट, तो यही तो है कूलाम का नियम ना। एफ बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 मतलब वो पहला वाला आवेश
Q2 मतलब परीक्षण आवेश। ठीक, बस इतना लिख करके आप यहीं लिख दोगे, यही क्या है, यही है कूलाम का नियम, यही कूलाम का नियम है। ठीक है, ये हो गया भाई। गॉस के प्रमेय की सहायता से, गॉस के प्रमेय का, ये गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन हो गया, या क्यों कहिए कि सत्यापन हो गया। ठीक है, अरे ठीक है यार, चलिए।